पहली बार जो भी हुआ है भोजपुरी में लेवल आया, पवन सिंह लाया और पवन सिंह ही लाएगा। ये पवन सिंह को सोनू निगम ने भी कहा और मैं उसके लिए लाइव आने वाला था। कहां से बेमतलब के लकीर फकीर ये वो दुनिया जहान क्या है। हम फोटो डालते हैं, हम गवाते हैं। सलमान खान जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में फक्र महसूस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरा भाई खड़ा है, भोजपुरी का एक बेटा खड़ा है। हम स्टार नहीं है, हमें नहीं बनना है स्टार भाई। और क्यों हम आपके बनाए हुए रास्ते पे चले? हम पिए हैं, हम भी पिए हैं खूब दम भर दबा के स्टेज पे पिए हैं। यह लकीर है आपका। आप चुप थे तो ठीक था, आप मत बोलिए। आप बोलते नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। मुंह से भगवान ने दिया है ना, तो आप बोलते ही नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। तो बोलिए तो कुछ अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखिए, वो बेहतर रहेगा ताकि वो आपको शब्द के भाषा का गरिमा समझाएं। आपको अब कंपटीशन भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। आज मिलियन के लोग बात कर रहे हैं। मिलियन हो गया, हाई हो गया, हो गया। सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन पवन सिंह देखा है। पवन सिंह हाई हो गया, हो गया। 15 घंटा में 2.5 सभा को हटा लोग। और वैसे पवन भैया ये पब्लिक है, सब जानती है। आज बोला हूं मैं थोड़ा बहुत, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। सही बोले हैं साहब, एक नंबर। लेकिन मैं चुप रहता हूँ। मेरे भाई सब बोलते हैं, मेरे भाई ये नहीं बोलने देते हैं। ये मेरा सूर्या यहाँ पे बैठा हुआ है। शकुंतला जी को सुन रहा हूँ। लव यू। व्यास जी, अरे शकुंतला जी कुछ कहो। शकुंतला जी बोलिए। शैली एक बार थोड़ा सा छुट्टी काट दीजिए, थोड़ा सा। आप जाके यकीन हो रहा है, फाइनली सपना सच हो गया मेरा इनसे मिलने का। अच्छा सोच के हमेशा बहुत 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 ज्यादा बड़ी वाली फैन बहुत है, सपना बाकी बहुत ज्यादा बड़ी वाली फैन है। और आज मैं इस मंच से यह भी बोल रहा हूँ, 5000 2000 में जाके दूसरे लैंग्वेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भोजपुरी से भोजपुरी कलाकार हमारे ऑडियंस बनाए हैं। पता नहीं हमको पावर स्टार बोलते हैं, पता नहीं सुपर स्टार। मैं जो कुछ भी हूँ, जीरो हूँ, आप सबका आशीर्वाद हूं। लेकिन मैं आज ये अनाउंस कर रहा हूं इस मंच पे, जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा, उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। भैया राउत खातिर 4 लाइन कि हवा देखी है लोगों ने, समंदर नहीं देखा। हवा देखी है, आंधी का बवंडर नहीं देखा। अरे बड़ी और भी चीजें हैं जहां में कुएं के मेढकों ने समंदर नहीं देखा। आप समंदर है। नमस्ते प्रणाम। हम किशोर लाल यादव आप सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। थोड़ा सा नींद पूरा नहीं के भाई, ऐसे जे 5 बजे ले शूटिंग के लिए। और आज मैं इस मंच से यह भी बोल रहा हूँ, 5000 2000 में जाके दूसरे लैंग्वेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भोजपुरी से भोजपुरी कलाकार हमारे ऑडियंस बनाए हैं। पता नहीं हमको पावर स्टार बोलते हैं, पता नहीं सुपर स्टार। मैं जो कुछ भी हूँ, जीरो हूँ, आप सबका आशीर्वाद हूँ। लेकिन मैं आज ये अनाउंस कर रहा हूँ इस मंच पे, जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा, उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। भैया राउत खातिर 4 लाइन कि हवा देखी है लोगों ने, समंदर नहीं देखा। हवा देखी है, आंधी का बवंडर नहीं देखा। अरे बड़ी और भी चीजें हैं जहां में कुएं के मेढकों ने समंदर नहीं देखा।
वो आपका समंदर है। हाँ ना शकुंतला जी, हमने अपने माँ बाप से, बाबा से, दादा से यही सीखा है, यही सुना है। बाबू आप लोगन के भी हम बता दी, आम जब फल देला ना झुक जाता है। क्या बात है, मजा आ गया। आम जब फल देता है तो झुक जाता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं बड़ा हूं, वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन गढ़ा में ऋण जो होला ना, ऋण का काला तो देने रे, वह रेड़ का आटा होलारी में ढाल के जला दिया ना। एक के डढ़िया में 10 को फरी ऐसे हो जाए। तो मैं आप सबका आम हूँ, चुप रहता हूँ, साइलेंट रहता हूँ, लेकिन जिसको जो मजा चाहिए पवन सिंह का नाम ले लो। पवन भैया से आगे, पवन भैया से आगे, पवन सिंह से आगे, पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। झमकावला से हुई। रहिए आज हमारे बीच हम सबके फेवरेट वॉइस अमृता दीक्षित का स्वागत, अभिनंदन। आओ ट्रेंडिंग स्टार। ये बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट कि हाँ आप बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन विचारधारा भी तो रखिए। स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? है? आप ही के पास है वो सब किसान। मैं मानता था कि हाँ, क्योंकि मैं कंपटीशन किया ही नहीं किसी से, और ना ही करना चाहता हूं, और ना ही मुझे करना है। कंपटीशन करने वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए ना, उसको डांस भी आना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, उसको मेरी तरह मेहनत करना भी आना चाहिए। वो कहां से लाएंगे आप? मुंह से बोल देने से होता है? बुरबका ही हमेशा हमेशा पागलों जैसे बात करना। अरे बड़े हैं, गरिमा बरकरार रखिए आप। हम मानते हैं बड़े हैं, तो बड़े हैं तो बड़े वाला स्वभाव भी तो होना चाहिए। स्वभाव तो होना चाहिए ना। बड़प्पन, बड़ वही होता है जिसमें बड़प्पन होता है। ठीक है, बड़प्पन है या नहीं है? बड़े हैं, हम शेर है, शेर शेर न जे सिकंदर हैं, शेर है। आप मजबूर कर दिए ये शब्द मुझे। हम 5 बजे ले काम करनी है, रात भर सोगा देख ले बने। प्लीज आप यही लकीर मत खींचिए कि हम भी दारू पी के स्टेज पे जाए। यही समाज को शिक्षा दे रहे हैं आप, और आप लकीर खींच रहे हैं। आप कौन होते हैं भोजपुरी का लकीर खींचने वाला? भाई भिखारी ठाकुर का कोई योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं। आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी भाषा में, अदर भाषा में लोग जाकर 5,000 में काम करते हैं। अब काम का भी दाम होता है क्या? भाषा का भी दाम होता है। कौन क्या करता है नहीं करता है, आप जैसे लोग डिसाइड करेंगे और आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये जनता प्यार करती है, उस दिन तक है करते रहिए। ये जिस दिन आपके सर से, चाहे मेरे सर से, किसी के भी सर से अगर आशीर्वाद हटा देगी, उस दिन समझ में आएगा जी कौन क्या है। और ईमानदार बनिए रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ईमानदार बनिए। ईमानदारी आपके अपने अंदर नहीं है तो क्या किसी को सलाह दीजिएगा भाई? आपकी सलाह की जरूरत नहीं है केसरी लाल यादव की। भोजपुरी में मैं जो कर दिया हूं वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार? 150 साल से आज बड़का धरती पर तू है। 150 साल एलियन होगा का तू पैदा नहीं खो फैला उतार ले बड़ो। लकीर खींचे की बात करता रहे मर्दे। कौन सा लकीर है आपका? अच्छे आवाज के अलावा कोई लकीर है आपके पास? क्या सीखेंगे हम आपसे, वो बता दीजिए। अच्छा डांस करते हैं, अच्छी बॉडी है, अच्छा गाने के अलावा, अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें, वो बता दीजिए। हम सीखते हैं आपसे। दौड़बा हमारे संगे 2 किलोमीटर दौड़बा, समझ में आ जाए, दौड़ के देखा हुआ। स्टेज प्रोग्राम के बाद बा आधा किलोमीटर दूरी पर गायब 4 घंटा गईब ना गा पैब।
कंपटीशन हम उनसे करते हैं ना जो हमारे लायक होते हैं, जो हमें हमारी ऊर्जा को मैच कर दें। आपके बस की पूरे जीवन का। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। काहे कहते हैं दूसरा जन्म लेने के पड़ी? यही जन्म में कम टोंग कैले बनी का दूसरा जन्म हम ली? शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ेगा? दूसरा जन्म भाई, हम इसी जन्म में इतना कर देंगे ना कि धरती जब तक रहेगी तब तक मुझे याद करेगी। दूसरा जन्म लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इतना अच्छा कर्म कर जाऊंगा, चाहे वो मेरे परिवार का हो लिए हो, मेरी बीवी के लिए हो, मेरे माँ के लिए हो, मेरे पूरे समाज के लिए हो, मेरे भाषा के लिए हो। मैं इतना कर जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब का बेटा था, हूं और आज भी रहूंगा और आजीवन रहूंगा। आपकी जैसी आवाज भगवान ने मुझे नहीं दी तो उसका ताना मुझे मत मारिए आप। भगवान ने दिया है आपको, लेकिन मैं इस दुनिया में आने के बाद सब कुछ अपने मेहनत के बदौलत बनाया, लोगों के प्यार के बदौलत बनाया। अच्छी आवाज के अलावा आपके अंदर एक गुण हो तो पूरी इंडस्ट्री बता दे। ये शब्द बहुत बुरा लगा मुझे कि ये है मेरे। क्या है? बात तरह लगेगा वो। अरे भगवान ने जुबान दिया है, स्टेज की गरिमा का समझिए आप। अब स्टेज की गरिमा क्या होती है? बड़े हैं आप, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। ये कर दिया तो दुनिया कर रही है। कुछ भी अपने मन में नाम, अपना मन में शाम सुना रलो कहे कि बुटना बाप मोले पानी में बेटा के नाम पंडू किया है, आ भैया ना बैगने जर गई। सारा मुहावरा आप पे फिट होता है। और मेरे कुछ फैन नाराज थे कि आप मेरा नाम ले लेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। सॉरी हेलो, किस दुनिया में जीते हैं? आपके भी खानदान से कुछ लोग आते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते नाम लेके? आपके बस का है किसी को स्टारडम देना? आप खुद की जगह को बचाइए ना पहले, उसके बाद दुनिया को मत लीजिए नाम, भुलाई लो ना। सॉरी। और आप मेरे कंपटीशन में नहीं है, न थे ना रहेंगे, कभी नहीं रखा मैं कंपटीशन में, और ये पूरी दुनिया जानती है। पहले अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाइए। आपके साथ इतने सारे लोग लिखते हैं, कितने लोगों का नाम दुनिया जानती है बताइए ना मुझे। मेरे साथ शुरू से लेकर, चाहे कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी, पवन पांडे से लेकर अखिलेश कश्यप से लेकर कुंदन प्रीत से लेकर आजाद से लेकर श्याम से लेकर कवि जी से लेकर जितने लोग मेरे साथ गाना लिखे, मेरे साथ रहे, आज देखिए कितना खुश हैं, सुखी हैं। और पूरी दुनिया भी उनको जानती है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ सबकी पहचान बताता हूं। स्टेज पे जाता हूं तो उनको वो सम्मान देता